हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बर्ड फ्लाइज डाउन वर्टिकली टुवर्ड्स अ वाटर सरफेस टू अ फिश इनसाइड द वाटर वर्टिकली बिलो द बर्ड. द बर्ड विल अपीयर टू ए बी फर्दर अवे देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस बी क्लोजर देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस, सी move faster than its actual speed, and D move slower than its actual speed. Now to answer this question first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as refraction. रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमारे पास जो लाइट की स्पीड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज हो जाती है. बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम मूविंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है बर्ड फ्लाइज डाउन वर्टिकली टुवर्ड्स द वाटर सरफेस. एक बर्ड है जो यहाँ पे वाटर सरफेस की ओर यहाँ पे मूव कर रही है. टू अ फिश इनसाइड द वाटर. यहाँ पे एक हमारे पास सरफेस दे रखी है, इसके नीचे यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एक फिश गिवन है. तो हमें ये बताने की जो फिश है इसके रिस्पेक्ट में जो बर्ड है इसका जो यहाँ पे मोशन होगा इसको किस तरीके का दिखाई देगा, यानी इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, या इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से पास दिखेगी या दूर दिखेगी. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास जो इमेज की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फिश है ये बर्ड को यहाँ पे देख रही है, तो फिश क्योंकि वाटर के अंदर है तो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो फिश यहाँ पे लाइट रेस का यूज करेगी उसमें यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो बर्ड की इमेज है वो हमें यहाँ पे इसकी एक्चुअल डिस्टेंस से कुछ अलग नजर आएगी. तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज म्यू डिवाइडेड बाय वी माइनस 1/u इक्वल्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पे किसी भी कर्व सरफेस के थ्रू जिस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और जो हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस का रेडियस होता है उसके बीच का रिलेशन को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, हमें ध्यान रखना है v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास वाटर की सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसके लिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा हमारे पास वो इन्फिनिटी के बराबर आएगा. सो 1/म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी. तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाई वी माइनस 1/यू इक्वल्स 1/इन्फिनिटी. ये तो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाई वी विल बी इक्वल टू 1/यू. म्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज वी डिवाइडेड बाई यू, और यहाँ से हम v को लिख सकते हैं दिस विल बिकम म्यू इनटू u. यानी हमारे पास यहाँ पे जो v है ये बेसिकली इमेज की डिस्टेंस को दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो म्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो कर रहा है. क्योंकि जो म्यू है वाटर के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहाँ से हम ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू होगी ये u से ज्यादा होगी. यानी हमारे पास जो v इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से यहाँ पे, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ज्यादा आएगी. यानी जो फिश है उसको जो ये बर्ड है ये यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे अपीयर होगा. अभी अगर मैं यहाँ पे इसको एक्चुअल इसकी डिस्टेंस कंसिडर करूँ तो जो यहाँ पे फिश को इसकी इमेज दिखाई देगी ये इस डिस्टेंस से थोड़ा दूर दिखाई देगी. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें वी कैन से हियर बी फर्दर अवे देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज करेक्ट वन. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पीड के रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली. अभी हमने देखा v की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज म्यू इनटू u के बराबर. स्पीड हमें निकालनी है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमें ध्यान रखना है. v इमेज के डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है. दोनों का डिफरेंशिएशन कर दे हम यहाँ पे डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड हमें मिल जाएगी. दिस विल बी गिवन एज dv डिवाइडेड बाई dt. ये एक्सेलरेशन नहीं है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है v यहाँ पे डिस्टेंस है, एंड दिस विल बी गिवन एज म्यू इनटू du डिवाइडेड बाई dt. तो ये अपने आप में स्पीड आगे इमेज की और ये आगे ऑब्जेक्ट की स्पीड. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास इमेज की स्पीड है अगेन इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फिश बर्ड को देख रही है उसको वो ज्यादा तेज चलते हुए नजर आएगी, यानी इट विल अपीयर टू मूव फास्टर देन इट्स एक्चुअल स्पीड. यहाँ पे बर्ड जिस स्पीड से चल रही होगी फिश को वो उससे ज्यादा स्पीड से चलते हुए ऑब्जर्व होगी. तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. सो फ्रॉम द ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.